हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का मैथ्स और चैप्टर हमने स्टार्ट किया है रिलेशन एंड फंक्शन। तो यहाँ पे हमने रिलेशन एंड फंक्शन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज की क्लास में और कल की क्लास में हम कर रहे हैं विविध प्रश्नावली। तो यहाँ पे हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आज की क्लास में हम रिलेशन एंड फंक्शन के जो चैप्टर है इसको फिनिश कर लेंगे। पूरा चैप्टर हमने इसमें से कवर कर लिया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। तो चलिए चलते हैं, कुछ विविध प्रश्नावलियों को हम कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमें क्या निकालना है? फंक्शन का डोमेन निकालना है, उसका प्रांत हमें निकालना है। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन आपके पास क्या गिवन है। फंक्शन हमें गिवन है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। हमें इसका क्या फाइंड करना है? डोमेन हमें निकालना है, यानी कि इसका प्रांत हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप फंक्शन को देखिए। पहले फंक्शन किस फॉर्म में आपको दिख रहा है? तो ये फंक्शन हमें p/q की फॉर्म में दिख रहा है, यानी कि रिलेशनल ये फंक्शन है। ठीक है, और रिलेशनल फंक्शन की क्या आपके पास क्या शर्त होती है कि यहाँ पर q कभी भी आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका q 0 आता है तो फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, और अगर फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड आ जाएगा तो डोमेन भी हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, मीन्स हमें यहाँ पे क्या देखना है, जब ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है यानी कि q है, इसको आप क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो इसके हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे इफ q इज इक्वल टू 0 देन द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर लेंगे, इसके फैक्टर निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, तो ये तो आपको आता होगा। तो ये कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 6x माइनस 2x प्लस 12। ठीक है, तो ये तो आपने क्लास 10th में बहुत अच्छे से इसको फैक्टर निकालना आपने सीखा है। ठीक है, तो आई होप कि सबको ये आता होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x को हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 6। यहाँ से भी आप माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2 माइनस 2 को आप कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा x माइनस 6। ठीक है, तो x माइनस 6 और x माइनस 2 मीन्स यहाँ से x का मान क्या क्या आ गया है, x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर x के जब हमने इस डिनोमिनेटर का फैक्टर निकाला है तो x के 2 मान आए हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आप x को 6 रखोगे, x को जब आप इसमें 6 रखोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 6 36 माइनस में 48 और प्लस 12। तो आपके पास ये कितना आ रहा है, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 होगा तो ये फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपको x का मान 6 नहीं रखना है। जब आप 2 भी रखोगे तो देखिए 2 2 जे 4 माइनस में 16 प्लस 12, तो ये भी आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि जब आप x का मान 6 रखेंगे और x का मान आप 2 रखेंगे तो जो ये डिनोमिनेटर यानी कि q है ये आपका 0 आ रहा है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए x का मान आप कोई भी क्या रख सकते हैं, रियल नंबर रख सकते हैं। किसको छोड़ के, 2 और 6 को छोड़ के। तो हमें डोमेन निकालना है, डोमेन हमें निकालना है। ठीक है, यानी कि इसका प्रांत आपको निकालना है। ठीक है,
तो देखिए प्रांत आपका रियल नंबर होगा, लेकिन रियल नंबर में से आप 2 और 6 को निकाल देंगे, बाकी सब इसके क्या होंगे, सब इसके डोमेन होंगे। 2 और 6 को हमने क्यों माइनस कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2 पे और 6 पे जो ये डिनोमिनेटर है जो q है वो 0 आ रहा है, और अगर q 0 आ गया है तो फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो डोमेन आपको पता है फंक्शन में क्या होता है, जो यहाँ पे हम इस तरह से मैपिंग में देख रहे थे, तो ये आपका x होता है, ये आपका y होता है। तो जो भी आप पुट कर सकते हैं और उसकी कुछ रेंज आ रही है तो वो आपका क्या आ जाता है, वो आपका डोमेन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू को इस फंक्शन में 2 और 6 पुट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 2 और 6 पुट करते हैं तो आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड आ जाता है, q आपका 0 आ जाता है, और जब आपका q 0 होगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड होगा तो इसका डोमेन भी हम नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका डोमेन है वो सारे रियल नंबर होंगे, सिर्फ 2 और 6 को छोड़ के आपका सारे रियल नंबर आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके डोमेन आ जाएंगे इस फंक्शन के लिए। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, आपको क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू रूट x माइनस 1। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। यहाँ पे ये रूट है और ये ब्रैकेट है। तो देखिए आपके पास फंक्शन क्या गिवन है, fx आपके पास है fx इज इक्वल टू रूट x माइनस 1, ये आपके पास है। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना है इसका डोमेन और रेंज। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है, डोमेन यानी कि प्रांत आपका होता क्या है। ठीक है, जो वैल्यू आप क्या करते हो, पुट करते हो, जो वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, वो आपका क्या होता है, वो आपका डोमेन होता है। और रेंज आपका क्या होता है, जो मान यानी कि जो आपका वैल्यू निकल आती है, x को आप कुछ भी पुट करेंगे और उससे आपका y निकलता है, x को आप कुछ भी पुट करेंगे तो y आपका निकल के आता है, यानी x आपका क्या होगा, डोमेन होगा, और y आपका रेंज होगा। ठीक है, तो इतना हमने जान लिया है कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको फंक्शन किस तरह का गिवन है, फंक्शन है fx इज इक्वल टू रूट x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम क्या करें, इस x की जगह पे क्या रखें, 1 रखें या 0 रखें हम। ठीक है, अगर हम इस x की जगह पे 0 रखें तो क्या आ जाएगा, x माइनस x की जगह 0 रख दिया तो क्या आ जाएगा, ये रूट -1। और माइनस जो नंबर हैं उनकी आप रूट उसका रूट हम नहीं निकाल सकते हैं। आगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके चैप्टर नंबर 5 में आप कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस जो नंबर होते हैं उनका रूट निकालेंगे, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता है कि माइनस का आप किस तरह से रूट निकालते हैं। मीन्स यहाँ पे आप ये वैल्यू इसकी x की नहीं आएगी क्योंकि हम इसका रूट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे आप 0 इसको पुट नहीं कर सकते हैं, किसको, x को, और x आपका क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक है, अच्छा अब x को हम 0 पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आपका क्या आ जाता है, माइनस में आ रहा है। x को अगर आप 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें फंक्शन में x माइनस x की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, 1 माइनस 1, ये आ जाएगा 0, और 0 का रूट आप 0 निकाल लेंगे। ठीक है, 0 का आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स जो आपका डोमेन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है। जब आप x को 2 रखेंगे, x को आप 2 रखेंगे तो देखिए फंक्शन में आपका जो मान है क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा रूट 1, और ये भी आपका 1 आ जाएगा। ठीक है,
अगर आप x की जगह पे 3 पुट करते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3 - 1 मीन्स यहाँ पे आपका √2 आ जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, इसी तरह से जब आप x को क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो फंक्शन में आपका क्या आ जाएगा, 4 - 1 हो जाएगा 3 मीन्स यहाँ पे √3 आपका आ जाएगा। ठीक है, x इज टू आपका x इज 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 - 1 इट मीन्स √4 और ये होता है 2। अब आप देख पा रहे हैं हमें निकालना है इसका रेंज, डोमेन और रेंज। ठीक है, हमें इसका डोमेन और रेंज निकालना है। हम देख रहे हैं जब हमने क्या किया, x को 0 पुट किया इस फंक्शन में, तो रूट आपका माइनस में आ रहा है और माइनस में हम रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो हम x को 0 नहीं लेंगे, उसका डोमेन आप 0 नहीं ले सकते। ठीक है, अब डोमेन क्या होता है, जो भी वैल्यू आप क्या करते हैं, x को पुट करते हैं, वो अभी बताया था कि जो वैल्यू, जो भी मान आप रखेंगे, पुट करेंगे, वो आपका डोमेन होता है। और डोमेन के बाद जो रखने के बाद जो वैल्यू आपको मिलती है, जो मान आपको मिलता है, वो आपका रेंज होता है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका डोमेन हम कैसे लिखेंगे, डोमेन यानी इसका प्रांत क्या हो जाएगा। देखिए हमने x को 0 रखा तो वो -रूट आ रहा था, तो हम क्या पुट कर सकते हैं, x को 1 पुट कर सकते हैं, मीन्स यहाँ से जो इसका डोमेन है ये आपका 1 से स्टार्ट होगा। कहाँ से, 1 से स्टार्ट होगा। और आप देख पा रहे हैं इस तरह से अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं। कहाँ तक आएगा, देखिए 1 किया, 2 किया, और ये जो है आपका कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक आप इसको क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इसका क्या आ गया है, ये इसका डोमेन आ गया है। तो 0 से इन्फिनिटी तक इसका क्या आ जाएगा, डोमेन आएगा। अब बात करते हैं हम रेंज की, क्योंकि हमें इसका रेंज भी फाइंड करना है। रेंज यानी कि इसका परिसर। ठीक है, तो इसका जो रेंज है, हमने क्या देखा, जब हमने x को पुट किया 1 तो कितना आ गया है, 0। और पिछले जो क्वेश्चन था वहां पे हमने क्या कहा, जो हम पुट करते हैं वो आपका डोमेन होता है, पुट करने के बाद जो आपका आता है वो आपका रेंज होता है। मीन्स यहाँ पे जो है जो रेंज होगी वो आपकी 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये सारे आपके क्या हैं, रियल नंबर हैं आगे। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा, कभी 1 आता है, कभी √2 आता है, कभी आपका 2 आ रहा है। तो इसी तरह से आगे ये वैल्यूज भी आती रहेंगी। मीन्स यहाँ से 0 से लेके आप इन्फिनिटी तक इसको क्या कर सकते हैं, इसकी इन्फिनिटी में आपका जो है यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 1 भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्लोज लगा दिया। यहाँ पे y की वैल्यू 0 भी इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। और आगे इन्फिनिटी का तो हमें पता ही नहीं है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, ओपन ब्रैकेट यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये इसकी डोमेन और रेंज इसकी आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स को भी आप ध्यान देंगे, ब्रैकेट्स का भी यहाँ पे काफी रोल होता है। ठीक है, कि आप कौन सा ब्रैकेट किधर लगा रहे हैं। तो देखिए 1 को हम क्योंकि इसके डोमेन में इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमें इन्फिनिटी का कुछ पता नहीं है, तो इसको हम राउंड ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसी तरह 0 भी यहाँ पे इंक्लूड है, तो यहाँ पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, इसी तरह से आपका एक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक का, क्वेश्चन नंबर 5। फंक्शन आपको गिवन है f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। ठीक है, और हमें इसका क्या निकालना है, इसका डोमेन और रेंज आपको निकालना है। फाइंड डोमेन यानी कि प्रांत और कोडोमेन।
रेंज यानी कि परिसर। तो यहाँ फंक्शन पर हम ध्यान देंगे कि फंक्शन आपको क्या गिवन है। तो फंक्शन आपके पास है f(x) mod of x माइनस 1। ठीक है, हमें निकालना है इसका डोमेन और रेंज, प्रांत और परिसर। अब देखिए फंक्शन पर हम ध्यान देंगे कि फंक्शन आपके पास क्या क्या है। ठीक है, तो देखो आप फंक्शन को कुछ भी पुट कर सकते हो। देखिए मॉड का काम क्या होता है, मॉड को जब आप x को क्या रखेंगे, x को आप 0 रखेंगे तो y यानी कि fx को आप y भी लिख सकते हो। fx आपका कितना आ जाता है, तो fx आपका आएगा 0 माइनस 1, इस तरह से आएगा। और आपको पता है ये -1 आ जाएगा। और मॉड क्या करता है, किसी भी नेगेटिव वैल्यू को आपको वो पॉजिटिव मान देता है। यानी कि मॉड के अंदर अगर आपका नेगेटिव नंबर आ रहा है तो वो आपका क्या देगा, पॉजिटिव मान देगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x को आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर आप उसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी रियल नंबर होंगे, क्योंकि मॉड के अंदर है, जितने भी आपके पास क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके डोमेन हो जाएंगे। ठीक है, अब रेंज की हम बात करते हैं। रेंज क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, x को पुट करते हैं, y आपका निकलता है, जो मान आपका निकलता है वो आपकी रेंज होती है। अब यहाँ पे देखिए हमने x को क्या रखा, 0 रखा। ठीक है, तो y आपका कितना आ रहा है, y आपके पास 1 आ रहा है। ठीक है, x को जब हम क्या लिखेंगे, x को हम 1 रखेंगे। ठीक है, तो fx आपका क्या आ जाएगा, fx को आप y भी लिख सकते हो। ठीक है, और fx y आपका कितना है, मॉड ऑफ x माइनस 1, तो यहाँ पे x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, मॉड ऑफ 0 मीन्स 0। ठीक है, अब आप यहाँ से कोई भी नेगेटिव नंबर रख लें, x को आप -1 रख लें। ठीक है, तो y आपके पास क्या आ जाएगा, -1 मीन्स यहाँ पे -2 आ जाएगा। और मॉड से आपकी जब वैल्यू बाहर निकलेगी तो वो आपकी हमेशा पॉजिटिव नंबर होगी। ठीक है, यानी कि इस फंक्शन में आपकी जो y का मान है वो कभी भी आपका नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये मॉड के अंदर है। ठीक है, x को आप कुछ भी पुट करेंगे वो नेगेटिव में आए पॉजिटिव में आए, जब वो y निकल के आएगी वो हमेशा पॉजिटिव में आएगी। और देखिए यहाँ पे 1 है 2 है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये 0 से हो रहा है। यानी कि रेंज इसकी कहाँ से स्टार्ट होगी, इसकी जो रेंज है वो आपकी 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, 0 से आपकी रेंज स्टार्ट होगी। अब हम ये देख पा रहे हैं 0 से लेके हम देखें, अब आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दें, आप नेगेटिव पुट करें या पॉजिटिव पुट करें, हमेशा वो क्या आ जाएगी, वो हमेशा पॉजिटिव इंफिनिटी तक की तरफ वो बढ़ रही है। मीन्स यहाँ पे रेंज आपका क्या आ रहा है, प्लस का इंफिनिटी। ठीक है, तो सारे पॉजिटिव जो नंबर हैं आगे वो नंबर आपके रेंज में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 आपका इंक्लूड है तो आपका यहाँ पे राउंड ब्रैकेट, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। इन्फिनिटी आपका राउंड ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि इन्फिनिटी आपको कुछ भी नहीं पता है कि कहाँ आपका इन्फिनिटी जा रहा है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। देखिए आपको यहाँ पे जो है एक फंक्शन गिवन है। फंक्शन किस तरह का है, f इज इक्वल टू x और x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास एक फंक्शन है सच दैट x बिलोंग्स टू r। x कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग्स करता है। ठीक है, यानी कि x रियल नंबर से आ रहा है
और ये जो फंक्शन है ये आपका R से R में डिफाइंड है। ठीक है, अब हमें इस फंक्शन का क्या निकालना है, इस फंक्शन का हमें रेंज निकालना है। फाइंड रेंज, रेंज आपको इस फंक्शन का निकालना है। ठीक है, अब देखिए फंक्शन आपको किस तरह से दे रखा है, x और y, इसको आप x मान लेंगे, ऑर्डर पेयर में है, और ये आपका y हो जाएगा। ठीक है, तो x को आप कुछ भी पुट करेंगे वो तो आपका x आएगा, तो x के इक्वल आएगा। लेकिन यहाँ हम y को ध्यान देंगे, y क्या है, y आपके पास क्या दे रखा है, y आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी आपका क्या है, ये आपका न्यूमरेटर है, अंश है, और ये आपका डिनोमिनेटर यानी कि हर है। इस फॉर्म में ये आपको दे रखा है y। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका रेंज निकालना है, मीन्स हमें y ही चाहिए। ठीक है, x तो आपके पास जो भी होगा वो x ही यहाँ पे दे रखा है, तो वो अब हम x को जब हम क्या करेंगे, जब आप x को 0 पुट कर लेंगे तो जो फंक्शन आपके पास गिवन है यहाँ पे y भी आपका देखो, x को 0 पुट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0, और 0 अपॉन 1 आपका 0 आ जाएगा। मीन्स यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, y आपका क्या आ रहा है, y भी आपका 0 आ रहा है। जब हम x को क्या रखेंगे, x को हम, अब यहाँ देखिए स्क्वायर है तो x को आप माइनस भी पुट कर सकते हैं, स्क्वायर करेंगे तो वो आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो x को आप प्लस और माइनस दोनों 1 रख सकते हैं, दोनों का मान सेम आएगा। स्क्वायर है x का दोनों जगह, ऊपर भी और नीचे भी। मीन्स यहाँ पे आप y क्या लिख सकते हैं, जब आप यहाँ पे क्या रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2। दोनों में आप सेम मान आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब आप x को प्लस माइनस 2 रखेंगे तो y आपका क्या आ जाएगा, देखो इसका हम करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और इसका भी स्क्वायर करेंगे 2 का तो ये भी 4 आ जाएगा, चाहे प्लस का करें चाहे माइनस का करें, और इसमें आप 1 ऐड करेंगे तो 4/5। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा बड़ा आ रहा है न्यूमरेटर से, है ना। डिनोमिनेटर जो है हमेशा आपका क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। ठीक है, और जब इस तरह का केस बनता है कि डिनोमिनेटर जो है आपका न्यूमरेटर से बड़ा है, तो जो ये आपका y है ये हमेशा क्या हो जाएगा, y आपका हमेशा क्या हो जाएगा, लेस देन 1। ठीक है, कैसे, अब देखिए यहाँ पे 1/2 है, तो ये हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो इस केस में जो है y आपका हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो हमें निकालनी है इसकी क्या, रेंज, इसका हमें परिसर निकालना है, इसकी हमें रेंज निकालनी है। अब देखिए रेंज कहाँ से होगी, रेंज आपकी 0, x को आपने 0 पुट किया तो y आपका क्या आ गया है, 0 आ गया है, क्या आया है, 0, तो 0 से तो स्टार्ट होगा रेंज। ठीक है, अब देखिए 1, y जो है आपका क्या होता है, वो हमेशा रेंज आती है, और y क्या आ गया है, यहाँ पे y की कंडीशन, y हमेशा 1 से क्या है, छोटा है। मीन्स यहाँ पे जो है 1 को आप राउंड ब्रैकेट, क्योंकि अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो तब हम यहाँ पे क्या लगाते, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते, मीन्स यहाँ पे 1 भी आपका इंक्लूड होता, बट यहाँ पे जो है लेस देन 1 है, मीन्स यहाँ पे आप 1 को राउंड ब्रैकेट में लगाएंगे, तो y की जो रेंज है वो 0 से लेके और 1 से छोटी होगी। ठीक है, y की जो रेंज है 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, जिसमें 0 आपका इंक्लूड होगा और 1 आपका इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है,
तो ये आपकी क्या आ गई है, रेंज आ गई। आर से आर में जो है रिलेशन आपका क्या है, डिफाइंड है। फंक्शन आपको गिवन है x+1 और जी एक्स आपके एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, x+1। ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपके पास है x+1 एंड जी ऑफ एक्स है 2x-3। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट हमें निकालना है f प्लस जी। ठीक है, फर्स्ट हमें निकालना है f प्लस जी। तो f प्लस जी का मतलब क्या हो गया है, f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ठीक है, और यहाँ पे गिवन है हमें दोनों फंक्शन, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x+1 प्लस 2x-3। ठीक है, तो यहाँ से x और x क्या हो जाएंगे आपके 3x और माइनस में 2। तो ये आपका क्या आ गया है, f प्लस जी आपका क्या आ गया है 3x-2। सेकेंड हमें क्या निकालना है, f माइनस जी, f माइनस जी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x माइनस g ऑफ x। मीन्स इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x+1 माइनस लगाएंगे और यहाँ ब्रैकेट्स आपका आ जाएगा, तो 2x-3 ब्रैकेट को आप हटाएंगे, x+1 माइनस 2x, ये प्लस में आ जाएगा 3। मीन्स यहाँ से कितना आ गया है, x और x ही आ जाएगा माइनस x, और इसको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो माइनस x प्लस 4। तो ये आपका क्या आ गया है, f माइनस जी इज इक्वल टू माइनस x प्लस 4। थर्ड हमें क्या निकालना है, f अपॉन जी, f बाई जी। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x अपॉन में g ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x आपके पास क्या है, ये आपके पास है x+1 और यहाँ पे भी 2x-3। अब देखिए अगेन ये जो है आपका p अपॉन q के फॉर्म में आ गया है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। मीन्स यहाँ पे जो है कंडीशन क्या होनी चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, इन दोनों के भी हम फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, इन दोनों के भी आप फैक्टर निकाल लोगे। ठीक है, तो देखो 2x-3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो है f ऑफ g, f बाई जी क्या आ जाएगा आपके पास, x+1 अपॉन में 2x-3, और यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये आपका x जो है 3/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 3/2 हम रखेंगे इसमें तो ये फंक्शन आपका 0 आ जाएगा, ये वाला मान, ये q आपका 0 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे जो फंक्शन है वो आपका नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, इसको मैं रफ कर रही हूँ, x का मान कितना आ गया है 3/2, इसके हमने फैक्टर निकाले हैं, तो इसको मैं रफ करती हूँ। तो f ऑफ g आपके पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ हम कंडीशन क्या लिखेंगे कि x डज नॉट इक्वल टू 3/2, क्योंकि जब भी आप क्या करेंगे x का मान 3/2 रखेंगे, देखिए यहाँ पे रखिए 3/2, तो 2 इंटू 3/2 माइनस 3, तो देखो 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 3 से 3 तो ये 0 आ रहा है। मीन्स यहाँ पे आप x का मान क्या नहीं रख सकते हैं, x का मान आप 3/2 नहीं रख सकते हैं। अगर आप 3/2 रखेंगे तो फंक्शन आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर आज फिनिश कर लिया है। इसकी हमने विविध प्रश्नावली, मिसलेनियस जो क्वेश्चन थे उनको भी काफ़ी क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आप घर पर इनको सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। तो इसको आप, आई होप कि मैंने जो भी आपको समझाया है वो सब आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो सर आपके लेंगे, तो वहाँ पे आपका सेट का कुछ पोर्शन बचा हुआ है, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि सेट थ्योरी अगर आपने समुच्चय सिद्धांत नहीं पढ़ा है, सेट को आपने अच्छे से नहीं किया है, तो रिलेशन एंड फंक्शन में आपको दिक्कत आएगी। और रिलेशन और फंक्शन आप में अगर दिक्कत आ गई तो क्लास 12th में आपको कई जो हैं चैप्टर्स में दिक्कतें
फेस करनी पड़ेंगी। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इस चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको सर आपकी क्लास लेंगे, वहाँ आप सेट थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।